ये वीडियो में उन सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी में उनके पेरेंट्स के विषय में जो है बनाया है, जो बच्चे कंपटीशन करते हैं या जिनके पेरेंट्स कंपटीशन करवाते हैं, उन बच्चों के विषय में है। पेरेंट्स को आज के ज़माने में सब कोई अपने बच्चों को कंपटीशन कराने चाहता है और कराना भी चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का स्तर या पढ़ने की रुचि अच्छी हो, उसका आकलन करें पेरेंट्स, उन्हीं बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए भेजें। अब आकलन कैसे करते हैं? जैसे बच्चे ने यदि कोई पहला टेस्ट दिया, 18-20 साल के होते हुए बच्चा पहला टेस्ट दे रहा है और टेस्ट देने के बाद में रिजल्ट से उसका पता लगता है कि जैसे कट ऑफ यदि उसका 60% 70% के आसपास जा रहा है, बच्चे के 50 या 40 के आसपास आ रहे हैं मार्क्स, 50% मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ से, तो वो बच्चा तैयारी करके अपने जो इस तरह उसको उठा सकता है और वो कंपटीशन फाइट कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों का स्तर कंपटीशन के लायक नहीं है और जिन बच्चों के टेस्ट देने के बाद मार्क्स उनको पता लगता है कि 2-5%, 10%, 20% मार्क्स प्राप्त करते हैं, काफ़ी कंपटीशन करने के बावजूद भी उनका इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है, तो पेरेंट्स को और बच्चों को उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो कंपटीशन में न जा कर के, जैसे अब गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, अब हर कोई तो ओलंपिक नहीं खेलता। जिनको लगता है कि मैं ओलंपिक में जीत सकता हूं, तो वो कबड्डी, खो खो उन गेमों में भाग लेते हैं और वो अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आगे मेडल जीतते हैं। लेकिन सब तो नहीं जाते उधर, वही जाता है जिसकी रुचि हो। ऐसे ही कंपटीशन में भी एक प्रथा है और समाज में, हमारे मीणा समाज में या सभी समाजों में, कि आजकल गांव के हर कोई बच्चे को कंपटीशन में भेजता है। अब हर कोई बच्चे को पैरालंपिक या ओलंपिक गेमों में नहीं भेजते, लेकिन कंपटीशन में भेजते हैं। जबकि कंपटीशन में भी बच्चों को उनको ही जाना चाहिए जैसे ओलंपिक में जो जीत सकते हैं, छोटे स्तर पर जीत सकते हैं या कहीं भी जीत सकते हैं, पर जिनमें रुचि है और वो कोशिश करते हैं, हार्ड परिश्रम करके वो आखिर जीत जाते हैं। तो ऐसे ही कंपटीशन में भी जिनको ये पता लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, उन्हीं को जाना चाहिए। इसके 2 बेनिफिट होंगे। यदि 18-20 साल का बच्चा है और वो कंपटीशन में नहीं जा करके, वो जो कंपटीशन के लायक नहीं हो, वो कंपटीशन में नहीं जा रहा, 18-20 साल में अपना खुद का रुचि का कोई जो है धंधा शुरू कर दे, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो जैसा भी हो, गांव में खेती करने का हो या फिर कोई कंपनी में जाने का हो या फिर कोई बस मोटर कार चलाने का हो, जैसा भी उसका बिजनेस हो वो अपना कर दे, तो 8-10 साल में जो बच्चा कंपटीशन में जाता है, ऐसे ही वो बच्चा यदि अपना काम शुरू करता है तो 8-10 साल में वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है और 8-10 साल में वो माँ बाप के ऊपर जो फाइनेंशियल बोझ आता है वो भी उसके ऊपर नहीं आता है और वो एक अच्छा बिजनेस, जब जो बच्चा 8-10 साल में कंपटीशन से नौकरी लगता है और वो 8-10 साल में इतना पैसा अचीव करता है कि आगे आने वाले टाइम में वो कंपटीशन वाले के बराबर ही रहता है, वो किसी भी तरह से पीछे नहीं रहता। लेकिन गांव में जो प्रथा है, सभी बच्चों को कंपटीशन भेजते हैं, घर वाले उनको पूरा अपने कमाई का बड़ी मेहनत खून पसीने से कमा करके वो सारा लगाते हैं और 8-10 साल बाद में फिर बच्चा अगर वो किसी बिजनेस की तरफ या दूसरी तरफ जाता है तो फिर उस पर काम कम होता है, क्योंकि वो 8-10 साल वो दूसरे काम करता है, फिर वो 8-10 साल दूसरा काम करने के लिए उसको बिल्कुल दूसरा काम करेगा, वो नया होगा। इसलिए जो बच्चा कंपटीशन में नहीं जा करके और यदि वो बच्चा अपने स्तर का काम शुरू करता है तो 8-10 साल में वो पारंगत हो जाता है और वो किसी गवर्नमेंट कर्मचारी से कम नहीं रहता और बल्कि 8-10 साल में वो काफ़ी आगे हो जाता है। इससे ना तो बच्चे पे कोई दबाव आएगा, ना बच्चे पे किसी तरह का कोई उसके मतलब घर में कोई आर्थिक फाइनेंशियल तंगी आएगी। जो पैसा उसका अनर्थ 10 साल में जाता है वो पैसा व्यर्थ न जा करके और वो अपने बिजनेस में या काम में लेगा तो उससे वो 10 साल दुनिया से पीछे नहीं रहेगा। इसलिए मेरी सभी से, गार्जियन से और सभी समाजों के बच्चों से, बच्चे इस बात को सोचें, माँ बाप भी सोचें कि जो पढ़ने लायक, कंपटीशन करने लायक हो
उसी बच्चे को कंपटीशन कराए। जो बच्चे पढ़ने लायक नहीं हो उन पे व्यर्थ पैसा खर्च न करें और उनको पैसा खर्च करें, लेकिन उनको अपना कोई व्यापार शुरू करवाएं ताकि 8-10 साल में वो एक मजबूत स्थिति में पहुँचे और माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए और वो घर गृहस्थी संभालने में सक्षम हो जाए। ये वीडियो से यदि बच्चा कोई पढ़ता है, अपने माँ बाप को बताए, अड़ोसी पड़ोसियों को बताए और उनको लगे कि मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं कंपटीशन फाइट करूँ तो ही पढ़े, नहीं तो अपना खुद का व्यापार शुरू करें। अन्य बुराइयों में न पड़े, माँ बाप के पैसे को व्यर्थ न गंवाएं। माँ बाप गलतफहमी में रहते हैं। माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, 8-10 साल पता लगता है 8-10 साल बाद में को तो पढ़ नहीं रहा, तो उससे माँ बाप को भी सदमा लगता है, बच्चे को भी सदमा लगता है। यदि 8-10 साल में वो 8-10 लाख रुपए की अर्निंग करता है तो उससे उसका फाइनेंशियल स्तर अच्छा होता है। अन्य जो पढ़ने वाला बच्चा हो उसको पढ़ाए तो उसके वो और पैसे लगा सकता है और वो अच्छे सक्षम हो सकते हैं। इसलिए सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो फाइनेंशियल आर्थिक गरीबी समाज में बनी हुई है, 8-10 साल हर बच्चा पैसे को बर्बाद करके फिर अपना कोई काम करता है, उसको यदि उसका काम करने का मन है तो वो स्टार्टिंग से ही करे। धन्यवाद सभी।